the class, then inform me previous. Inform me earlier. If everyone did not want to join class because of any reason, then message me because your daily attendance are counting. Okay, I think okay for your side. Okay, going to start my class. I'm going to start my class. Today we will discuss chemical bonding. Today I will discuss chemical bonding. Your next chapter chemical bonding and your next chapter is chemical bonding. Anyone can explain what is chemical bonding? What is bonding? Anyone can Bonding explain between atoms. what is bonding? First I am asking about Bond bonding. between atoms. The intermolecular force between atoms. बॉन्ड मीन्स ना, बॉन्ड मीन्स क्या, अगर मानो हम किसी बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो हमारे और आपके बीच कोई ना कोई बॉन्ड है. जैसे कि मान लो हमारे और आपके बीच क्या है, व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन मी एंड यू, टीचर एंड स्टूडेंट. मदर फादर हैव आल्सो ए बॉन्ड, मदर डॉटर हैव आल्सो अ बॉन्ड. नो ना. तो बॉन्ड मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स, अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है. टुडे वी विल डिस्कस आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड फजांस रूल. आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड फजांस रूल. आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड फजांस रूल. बॉन्ड मीन्स ना, some bonds are strong and some bonds are weak. It means mother and son bond are strong and son and his friends bond are weaker than mother and son strong. All clear. अगर मैं एक बात बोलूं कि हमारे पास मानो कोई दोस्त है और कोई फ्रेंड्स और कोई मदर फादर है या फिर ऐसा है, तो आप बताओ पेरेंट्स के बीच बॉन्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, भले ही से दोस्तों के बीच थोड़ा कम हो जाए. बोलो यार, क्लियर है. मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मानो कि अगर मानो कोई दूर का दोस्त है और कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आप बताओ किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा. बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर देन अदर्स फ्रेंड. जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा अदर फ्रेंड से. क्लियर है क्या बातें, बोलो यार. यस सर. क्लियर है. तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक होते हैं. आप बताओ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी. क्लियर है सर. जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी. और जो वीक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी. स्ट्रॉन्गर टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन टू ब्रेक वीक बॉन्ड. तो ऐसे ही जैसे कि लाइफ में देखो, आप बताओ कि अगर मानो कोई बेस्ट फ्रेंड है और कोई दूर का फ्रेंड है, तो किसकी दोस्ती आप इजिली तोड़वा सकते हो, किसकी दोस्ती आप इजिली ब्रेक करा सकते हो. दूर का फ्रेंड है. दूर के फ्रेंड को. आपने कभी किया ऐसे, किसी ने किया, किसी की दोस्ती तोड़वाई किसी ने. नो सर. सर. नहीं. क्या क्या बोल रहे हो आप. तो जो दूर का, जो देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो दूर के फ्रेंड होते हैं ना, उनकी बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है देन अपने क्लोज के बॉन्ड से. क्लियर है बातें. हाँ, टेल मी. हेलो सर, थोड़ा सा ना बच्चों को एक बार बोलना था कि जो बच्चे फूडिंग इंडिया से हैं, डीसीपी प्रोग्राम यानी कि ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से, वो अपना एक बार चैट सेक्शन के अंदर नंबर लिख दें रजिस्टर्ड. जितने बच्चों ने अभी ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से ज्वाइन किया है वो बच्चे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चैट सेक्शन में लिख दीजिए. एक बार अटेंडेंस मार्क कर देते जल्दी से. Okay. Students, you have to write your mobile number in chat box. Register mobile number in chat box. सिर्फ और सिर्फ ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाले हैं. Only or only Dream College program. Only or only Dream College program. Please write your registered mobile number in chat box. After that, we will start our class. All done? Anyone left? एक बच्चा एक ही बार लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख देना सिर्फ. सर आप कॉपी कर लीजिएगा. हाँ सर, वो मैं ले लूंगा. आप क्लास पढ़ाते रहना, वो मैं स्क्रीनशॉट्स और लिख लूंगा सारे नंबर्स. Okay.
I think all done. Okay, we are going to start our class. तो हम बॉन्ड के बारे में बता रहे थे, किसके बारे में बता रहे थे? बॉन्ड. Some bonds are strong and some bonds are weak. Some bonds are strong and some bonds are weak. Like that. Chemical bonds are two type: strong bond and weak bond. Strong bond and weak bond. To remove or to break strong bond, we need more energy. Like strong bond, to break strong bond, we need more energy. Like 200 kilojoule per mole. And for weak bond, anyone? 2.42 kilojoule by mole. What is the example of strong bond in chemistry? What is the example of strong bond in chemistry? Anyone can explain? Anyone? Harini Sri, Sagar Tiwari, Samir, Tanisha, Sulfikar. You are not responding. Bond formed by a sharing of electrons can be a strong bond. No, this is covalent bond. Na? Examples of strong bond are there on screen: ionic bond, covalent bond, coordinate bond, and metallic bond. Ionic bond, covalent bond, coordinate bond, and metallic bonds are strong bond. We need to break these bonds. We need more energy. And for what is weak bond? Hydrogen bond are weak bond and van der Waals bond are weak bond. हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक बॉन्ड एंड van der Waals बॉन्ड और वीक बॉन्ड. यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और van der Waals बॉन्ड क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं. क्लियर है क्या? इसको तोड़ने के लिए हमें क्या कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है? इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. अब देखो, वाई केमिकल कॉम्बिनेशन आर फॉर्म. कोई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? आप बताओ, कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? कोई भी फ्रेंडशिप वगैरह ऐसे बॉन्ड वगैरह क्यों बनता है? एनीवन? किसी को कुछ आइडिया है? केमिस्ट्री में बॉन्डिंग क्यों होती है? सर क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है जो कि उनको बिल्कुल. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से आती है. बिल्कुल. हम अपनी बात करें ना, तो हमें भी, आप हमसे बॉन्डिंग क्यों बना रहे हो? आप हमसे क्यों जुड़े? क्योंकि आप भी चाहते हो कि मैं पढ़ लिख के अच्छा हो और बाद में अच्छी जॉब मिले और मैं स्टेबल हो जाऊं. तो किसी के भी बीच ये बॉन्ड कैसे बनता है? इसी तरीके से बनता है ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए. बॉन्ड बनाने का यही क्या होता है? बेस्ट आइडिया होता है. किसी के बीच बॉन्ड ऐसे ही बनता है. तो ध्यान से देखो, अगर केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड बनता है तो कैसे बॉन्ड बनता है? मानो हमें ए और बी के बीच बॉन्ड बनाना है. क्या करना है? ए और बी के बीच बॉन्ड बनाना है. तो ए बी की तरफ अट्रैक्ट होगा. बताओ भाई, अट्रैक्ट होगा कि नहीं? अट्रैक्शन. जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी. बोलो यार. अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी होगा. जो इंसान या फिर कोई भी चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी सर. एनर्जी क्या होगी? कम होगी. मींस कम होएगी सर. एटम ए हैव -50 जूल एनर्जी and atom B have -70 joule energy. Which are more stable? Which are more stable? Which have energy have in -70 or less than -50? बोलो यार. Yes sir. Bond formation is an exothermic process. Bond formation is an exothermic process. It means when bonds are going to form, it releases energy. When bonds are going to form, it releases energy, and this energy in exothermic. This energy is exothermic. It means minus or plus? Minus. In minus. Okay, going to what you are understanding in this graph. आप क्या समझ रहे हैं इस ग्राफ से? इस फोटो से आप क्या समझ रहे हैं? देख के क्या लग रहा है? Sir, this graph is telling that as the internuclear distance increases, the bond energy between the electrons and the nucleus decreases. Anyone? Others? Harini? What you are understanding? Geetika? Harshal? Lohit? Navya? ऋतिक? सुल्फिकार? कोई नहीं बोलेगा? ये बताओ क्लास में कितने प्रेजेंट? एक बार हाथ उठा दो, हैंड रेज कर दो एक बार. हरिनी, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? तनिषा? सुल्फिकार?
Okay, going to explain. Suppose this is A and this is B. जब इनके बीच दूरी थी, तो उस टाइम एनर्जी क्या था? उस टाइम एनर्जी लाइक जीरो, कम था, सॉरी जीरो था, मान लो कि जीरो था। जब वो दोनों पास पास आए तो एनर्जी क्या हो गया? और भी कम हो गया। अब जब वो दोनों बॉन्ड बना लिए, एकदम पास पास आके बॉन्ड बना लिए, तो एनर्जी क्या हो गया? और भी कम हो गया, एनर्जी और भी कम हो गया। तो मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने ये बोला था अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by energy. Means attraction more, energy less. Attraction more, energy less. In the graph 1, 2 and 3, in which part attraction are more? In which number attraction are more? 1. 1. Attraction are more. Then energy is minimum. Energy is minimum. I think in minus. Okay. Problem किसी को? All done? Yes sir. Clear है? Yes sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। Why they are forming bonding? Why they are forming bonding? One reason to acquire stability, one reason to acquire minimum energy or stability. One reason is acquired to minimum energy or stability, and second reason is to acquire noble gas configuration. To acquire noble gas configuration. Noble gas configuration means like Sadhu sands. It is fully stable. Noble gas means helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These atoms are fully stable. Everyone wants to join them. सभी चाहते हैं कि मैं भी नोबल गैस जैसे हो जाऊं और क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो क्या करते हैं नोबल गैस के लिए? पता है क्या होता है कि कुछ एटम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में तो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सभी चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में या फिर 2 हो जाए या फिर कितना हो जाए? 8 हो जाए, या फिर 2 हो जाए या फिर 8 हो जाए। अब उन 2 और 8 को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दे कैन डू एनीथिंग लाइक इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। It can do anything like equal sharing of electron, unequal sharing of electron or transfer of electron. Yes. Ritu, what are you asking? Ritu, कुछ नहीं बोलोगे यार। वत्सल दीपक, what's happened यार? Transfer of electrons, sir. Yes, transfer of electron. I am explaining later. Transfer of electron means ionic bond. Ionic bond. I am going to explain other thing. First, we are going to discuss covalent bond. We are going to discuss covalent bond. Covalent bond. What is covalent bond? What is covalent Equal bond? sharing of electrons. बिल्कुल. The bond formed by the sharing of electrons. Yes, bond formation by equal sharing of electron. Bond formation by equal sharing of electron. Equal sharing of electron. अब देखो, जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं आपसे। मैं दिल्ली में रहता था ना, तो होता क्या था कि मेरे पास सिलेंडर था और मेरे फ्रेंड के पास चूल्हा था। तो हुआ क्या कि हम दोनों ने मिलकर एक रूम ले लिया, और रूम लेने से क्या हुआ, मैं चूल्हा अपना यूज करता था, वो अपना सिलेंडर यूज करता था, दोनों का काम हो जाता था। बोलो यार, क्लियर है क्या? Yes sir. मुझे जिसकी जरूरत थी, मुझे सिलेंडर की जरूरत थी, मेरी कमी पूरी हो गई। उसको चूल्हे की जरूरत थी, उसकी कमी पूरी हो गई। इससे दोनों लोग का काम चल गया। इससे क्या हुआ, दोनों लोग का काम चल गया। क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसे ही क्या होता है, सभी चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेंगे, या फिर कोई चीज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन है और H2 है, इसके बीच बॉन्ड कैसे बनता है? H and H। आप बताओ, H के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव H? 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। 1।
They want another electron to become noble gas configuration. They want another electron to become noble gas configuration. These hydrogen have one electron and this hydrogen have also one electron. They go to combine with electron of other hydrogen, and these hydrogen go to combine with electron of other hydrogen. You know the sets आपने पढ़ा है क्या? Yes, sir. These area are intersection area. These area are intersection area. Means sharing between two atoms. Sharing these two electrons sharing between two atoms. अब देखो इसके पास भी अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इनके बीच क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म हो गया. क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म हो गया. और बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये अपने आप को क्या कर लिए? स्टेबल कर लिए. क्लियर है बातें? Yes, sir. अब देखो यह भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Covalent bond. कोवैलेंट Covalent. कोवैलेंट बॉन्ड. अदर एग्जांपल देखो यार, अदर एग्जांपल देखो. आई हैव क्लोरीन एंड क्लोरीन, और वी कैन से दैट Cl2. हाउ वी कैन से दैट Cl2? क्लोरीन क्लोरीन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोरीन इन आउटर मोस्ट शेल? 7 electrons. 7 electron. Everyone know na 7 electron? Yes, sir. 2, 8, 7. 2, 8, 7. These chlorine also need 1 electron to become 8 in outermost, and these chlorine also need 1 electron to become 8 in outermost shell. We are going to write 7 electron. 1, 2 electron, 2 electron, 2 electron, and 2 electron. 2 electron, 2 electron, 2 electron, and 1 electron. 7 electron both. We are going to sharing. These need 1 electron and these also need 1 electron. So they are going to share 1 electron to each other. अब ये बताओ, अब इसके पास ऑलरेडी 7 था, और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन का ले लिया, तो आप बताओ अब इसके पास 8 हो गया क्या? और इसके पास भी 8 हो गया. मीन्स बोथ और स्टेबल, बोथ और स्टेबल. देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन. क्लियर है क्या? क्लियर है. आते हैं ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन में आते हैं. ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट शेल? 8. नॉट 8 यार. 6. 2. Like 6. 1s2, 2s2 and 2p4. 1s2 and 2s2 and 2p4. outermost cell are second cell. outermost cell are second cell. बोलो यार. And how many electrons are in second cell? 2 and 6. 4. Overall 6 electrons. So oxygen have 6 electrons. 2, 2, 2, 6 electrons. And these oxygen also have 6 electrons. अब बताओ इसको कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 2 की. क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा ऐसे. बोलो यार. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनना है तो डबल बॉन्ड होगा. डबल बॉन्ड होगा. कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा. और ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा. कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा. एनीवन हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? अबीसा, हरिनी, you are understanding a little bit or 50%? Yes, sir. हाँ, हरिनी 50% you are understanding ना, then no doubt. और भी कोई है? कोई नहीं है. ठीक है. आते हैं. यस, नो. आते हैं अदर में. N2 कैसे बनता है यार? N2 ध्यान से देखो. We have nitrogen and nitrogen. And nitrogen, how many electron in outermost cell? 5. 5 electron. 2 electrons we are going to write here, and 3 electrons we are going to write here. 3 electrons we are going to write here, and 2 electrons here. We need 3 electrons to become 8 electron in outermost. 3 electron sharing. 3 electron sharing. Nitrogen have 3 bonding. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. We are going to write HCl. Yes, sir. We are going to write HCl. How many electrons have hydrogen in outermost? 1. And chlorine has 7. Chlorine need 1 electron to become 8 in outermost, and hydrogen need 1 electron to become 2 in outermost. All clear? These are covalent bond. Any doubt?
No, sir. No, sir. No. No, sir. We are going to write CH4. We are going to write CH4. Carbon, hydrogen, 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 and hydrogen. All hydrogen have one electron in their outermost. And carbon have, 4. how many electrons have carbon? 4 electrons. 1, 1, 1, 1. Hydrogen need 1 electron to become 2. Hydrogen need 1 electron to become 2. And carbon need 4 electron to become 8. Carbon need 4 electron to become 8. So these carbons sharing with all hydrogen. These carbons sharing with all hydrogen. All clear? बताओ भाई. Yes, sir. All clear. These are covalent bond. Anyone doubt? Anyone having doubt? Covalent No, bond में sir. किसी को डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं. No, sir. किसी को भी डाउट नहीं. ठीक है. अगर आपको कंप्लीटली हिंदी आती ना तो और भी अच्छा लगता. इसमें काफी लोग इंग्लिश वाले हैं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी होती है. हिंदी आती है कंप्लीट. नहीं, काफी लोग को कंप्लीट नहीं आती है. जैसे हरिनी हो गई, अबीसा. We are going to deal with ionic bond or electrovalent bond. Ionic bond or electrovalent bond. देखो क्या होता है ionic bond. Ionic bond देखो क्या होता है. We have sodium, NaCl. We are going to deal with NaCl. Sodium have and chlorine. How many electrons have sodium in their outermost? 1. 1, sir. 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. In outermost only 1 electron are there. We are going to write 2, 8 and 1. And chlorine have 2, 8 and 7. Chlorine need 1 electron. Chlorine need 1 electron to become noble gas configuration. And if sodium remove 1 electron from them, it's also become 8 electron. अब देखो सोडियम के अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो. अगर क्लोरीन एक ले ले तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. तो होता क्या है? होता यही है कि क्लोरीन को जरूरत होती है और सोडियम क्या करता है? हटाते जाता है. क्लोरीन को जरूरत होती है और सोडियम क्या करता है? हटाते जाता है. आप बताओ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या सोडियम प्लस आ जाएगा क्या? नहीं. अरे भाई सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे. बोलो. Yes, अब sir. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. 2, 8 and 8. अब क्या हुआ? सोडियम है प्लस एंड क्लोरीन है माइनस. अब इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Ionic आयनिक बॉन्ड. अब देखो ये भी आयन बना लिया, ये भी आयन बना लिया. तो इनके बीच जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड बनेगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. किसी को डाउट है क्या? No, sir. sir. कोई डाउट नहीं है. इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है. क्या बन जाता है? NaCl. I am going to write MgCl2. Okay. In Mg, outermost electron are 2, 8 and 2. Okay. And in chlorine 7. 2, 8 and 7. And other chlorine 2, 8, 7. अब देखो क्या है. अब ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो जाएगा. अब इस क्लोरीन को एक ही जरूरत है, इस क्लोरीन को भी एक ही जरूरत है. एक इसको दे देता है, एक इसको देता है. 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस क्लोरीन. दिस मींस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस. It will become MgCl2. Okay, done. Yes, sir. Yes, sir. Done. I have magnesium and oxygen. Electronic configuration are 2, 8, 2, and these 2, 6. Oxygen need 2 electron and magnesium to remove 2 electron. अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो 2, 8 आ जाएगा और क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा.
और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 O2 माइनस हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो Yes. इससे जो भी बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, Ionic bond. Bond. आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? Yes. Yes, sir. क्लियर है। ये रहा आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 or more atom as result of the complete transfer of 1 or more electron from one atom to another atom. Sodium are going to complete transfer of their electron to chlorine atom. सोडियम क्या करता है, कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है किस पे, क्लोरीन पे, मांगता नहीं है फिर। अब देखो मेटल्स जो है, मेटल यानी सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस जो हमारे पास मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल मींस क्लोरीन, यह हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके पे प्लस आ जाएगा, इट मींस केटायन, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पे माइनस आ जाएगा, इट मींस एनायन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? यस यस टेल यार। who are going to hand their rage, हाथ किसने उठाया? कहाँ कोई सर? अच्छा किसी ने नहीं उठाया, चलो अच्छा। दीपक आप कहाँ से हो? हाँ, हम लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर कहाँ पे? चोइसा, लक्ष्मीपुर, स्टेट, स्टेट स्टेट पूर्णिया। कौन सा स्टेट? अरे स्टेट पूछ रहा हूँ, किस स्टेट से हो? भूल गए सर। स्टेट भूल गए अपना? यस सर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप जैसे कि दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो। आई मीन बिहार से सर। अच्छा बिहार से, तो स्टेट Yes. कैसे बोल सकते हो? देखो अब हमारे दिमाग से कमजोर है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आप बताओ सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? यह 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। कितना कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1 ही होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही अगर हम देखें MgCl2, तो हमारे पास क्या होता है, Mg2 प्लस, और क्लोरीन क्या होता है, 2 क्लोरीन माइनस होता है, यही होता है। अब ये बताओ मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी 2 होगी। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1 1। ऑल क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ऑल क्लियर है? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की निकालना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो आराम से ये बना लेगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। CaCl2 because electrovalency of calcium is 2 and electrovalency of chlorine is 1. Then you can multiply cross. CaCl2 can form. Okay, done. Yes, sir. Okay. We are going to discuss about lattice, not lattice energy. We are going to discuss about Fajans rule. हम जा रहे हैं क्या पढ़ने? फजांस रूल। इससे जेई का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। फजांस रूल पढ़ने जा रहे हैं, इससे जेई का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। फजांस रूल पढ़ने जा रहे हैं। अब फजांस रूल क्या होता है? फजांस रूल ये होता है, ये बताओ क्या सबकी मम्मी पेरेंट्स बोलते हैं क्या मेरा बच्चा सबसे शरीफ है? बताओ भाई, बोलते क्या सबके? बोलता है सर। बोलते होंगे।
तो ये बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है बहुत ही ज्यादा शरीफ है, लेकिन क्या ऐसा रियल में होता है क्या? नो सर। नहीं होता। देखो हर्षित अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब ऐसा रियल में नहीं होता। मतलब बोला तो जाता शरीफ है लेकिन रियल में नहीं होता, कुछ ना कुछ उनमें बुराइयां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बोलो भाई, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हरिनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हरिनी? No, sir. नो, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। Yes, sir. Every parent says that my childs are good, but it is really good? Is it really good, Harini? Yes, sir. How you can say that? Every parent say my childs are good. If I am going to ask your friend, is Harini really good? वो आपकी 2-3 गलतियां गिनवा देंगे। They count your 2-3 mistakes. क्लियर है? तो देखो क्या होता है, आयनिक बोलता है मैं तो आयनिक हूं। Ionic compounds are saying that I am ionic, but it is not fully ionic. They have also covalent character in ionic compound. In ionic compound they have also covalent character. आप लोग मिलावट का नाम सुने हो क्या? मिलावट, Yes, उसको हम लोग sir. क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल रहा है मुझे। किसी को पता है क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिलावट को? Mixing. In other things, population not, I think I forget. Mixing समझ लो। अब जैसे मानो कि हमारे पास हम कुछ भी खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप बताओ क्या उसमें मिलावट होती है क्या? वो तो बोलता है 100%, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, मिलावट होती है। मिलावट होता है। तो आयनिक कंपाउंड बोलता है मैं तो आयनिक हूं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर का नेचर होता है, कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या होता है, नेचर होता है। और यह किसने एक्सप्लेन किया था? फजांस ने एक्सप्लेन किया था। किसने एक्सप्लेन किया था? फजांस ने एक्सप्लेन किया था। अब ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा चाइल्ड बहुत ही अच्छा है। क्या बोलते हैं? मेरा चाइल्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं? Yes, होती हैं। ये कौन कमियां बताता है? कौन बताता है? sir. अरे भाई अपने रियल लाइफ की बात करो, दोस्त से बता देंगे तो पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा। अब ये बताओ, कोई एकदम अच्छा है, कोई एकदम अच्छा है, उसमें कमियां ढूंढना है तो आप कैसे कमियां ढूंढोगे? यार आप चेक करोगे कहीं वो सिगरेट वगैरह तो नहीं लेता है, कहीं वो अल्कोहल उसके बिहेवियर और नेचर से, कहीं वो गाली वगैरह तो नहीं देता है। तो आप लोग ये तीनों चेक करोगे ना, बताओ भाई। तो वैसे ही वो बोलता तो आयनिक है, वो बोलता हम आयनिक है, लेकिन कुछ कंडीशन अगर आप चेक कर लोगे ना तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी मिलेगा। मतलब वो बोलता है मैं 100% आयनिक हूं, लेकिन अगर उसमें कुछ कैरेक्टर देख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर मिल जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? जैसे आपके बताओ, आपकी में बुराइयां ढूंढने के लिए हम क्या चेक करेंगे? आप अल्कोहलिक हो कि नहीं, आप गाली वाली देते हो कि नहीं, ये 2-3 चीज ढूंढेंगे। वैसे ही आयनिक में कोवैलेंट नेचर ढूंढने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? पहली बात, आप बताओ, आयनिक कंपाउंड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव का जो साइज होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, इट मींस स्मॉल। एंड नेगेटिव का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज, यानी कि बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर जाते हैं तो आयनिक होते हुए भी उनमें कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवैलेंट का कैरेक्टर आ जाएगा। आयनिक होते हुए भी इनमें कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। मैंने एक चीज फिर से बोला, जो केटायन होता है उसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। केटायन का साइज क्या होना चाहिए? साइज ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल, एंड साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्ज। if these two condition are match, then वह आयनिक होते हुए दे हैव कोवैलेंट कैरेक्टर। आयनिक होते हुए उनके में क्या आएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। हरिनी, Sir. are you understanding? Sir. Hello. Sir. Yes, you Yes, are sir. understanding. Yes. Yes, sir. Name are ionic, लेकिन they have covalent character. What is the 2 condition for becoming covalent character? Size of cation should be small and the size of anion should be large.
Large. Size of cation should be small and size of anion should be Large. okay. Going to deal with questions. We are going to deal with questions. I have LiCl, NaCl, and KCl. These first, second, and third. Which have more covalent character? All are anic, लेकिन which have more covalent character? NaCl. मीडियम क्लोराइड। देखो ये बताओ, these are positive and these are negative. Negative are fixed. Negative are fixed. All have chlorine. Size of chlorine are fixed in these three atoms, and the size of positive charges lithium, sodium, and potassium. We are going to down the group size are increasing, and we need a small size. We need a small size for covalent character. Which answer are right? Lithium chloride. Li is small in size, NaCl in small in size, and KCl. Okay. If we are going to up, then covalent character is Decreasing. covalent character is going to up, increase or decrease? Increase na. Increase na. Size of positive charge is going to small and the negative charge are fixed. Then अगर size positive charge का छोटा रहेगा तो covalent character ज्यादा होगा, बताओ भाई. Yes, sir. Then ionic character going to up, ionic character decrease. आप बताओ यार, covalent character increase होगा तो ionic character decrease ही होगा ना? Yes, sir. I have another example. Which example? Wait. Yes. NaF, NaCl, and NaBr, and NaI. First, second, third, and fourth. Which are more covalent? कौन सा सबसे अच्छा कोवेलेंट है? NaI. How you can say दीपक? आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ क्या है? दीपक कुमार। साक्षी कुमारी। साक्षी, क्या होगा साक्षी? NaI सर। कैसे हाउ? How you can say that NaI is more covalent than others? Harini, can you explain? Abisa? Sir, because the size of I is bigger, and in Fazan's rule, we need the bigger cation only. Bigger anion. Anion. Yes. What means these are plus and these are minus? Size of plus are fixed in all molecules. Size of plus is fixed in all molecules, and size of minus is going down the group. Size of anion is increasing. Size of anion is increasing. Size of anion is increasing. And for covalent character, we need two conditions. Size of cation should be small and size of anion should be large. For covalent nature, which size are large in anion? NaI. Iodine. Then sodium iodide are more covalent. Covalent. Then down the group, covalent nature increase or decrease? Increase na. Yes. Increase na. And ionic nature? Decrease. Ionic nature decrease. Okay, clear है? Yes, sir. Clear है.
अदर टर्म इज पोलराइजेशन पावर, अदर टर्म इज पोलराइजेशन पावर। अब देखो क्या होता है, मैंने क्यों बोला कि केटायन का साइज क्या होना चाहिए, केटायन का साइज होना चाहिए स्मॉल और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज, लार्ज। अब देखो क्या होता है, हमारे पास मानो केटायन छोटा होगा, क्या होगा, केटायन छोटा होगा, और एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। मानो बड़ा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर दूरी पे होंगे, दूरी पर होंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन काफी पास होंगे। जब आप बताओ इसके इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो यह अपने फील्ड से बाहर भी जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच के लेते आ सकता है, खींच के लेते आ सकता है। जब खींच के लेते आएगा तो आप बताओ ये हमारे पास पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्यों, इसका जो साइज हो जाएगा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी पुल हो जाएगा क्या, एक साइड पोलराइज हो जाएगा क्या, बताओ भाई। यस सर। पोलराइज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यह जो माइनस चार्ज है किसकी वजह से पोलराइज हो रहा है, कौन है जो पोलराइज करा रहा है इसको, दीज पॉजिटिव चार्ज, दीज पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम पोलराइजेशन पावर की बात करेंगे तो पोलराइजेशन पावर किसका होता है, पोलराइजेशन पावर किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज केटायन का होता है। किसका होता है, केटायन का होता है। पोलराइजेशन पावर किसका होता है, केटायन का होता है। यानी केटायन जितना छोटा होगा, केटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अगर हम बात करें हमारे पास Fe3+ है, Fe2+ है और Fe+ है, आप बताओ पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा होगा, Fe2+। कैसे यार, सबसे छोटा कौन होगा इन तीनों में, Fe+। Fe+3। हरिनी, which are small in these three, Fe3+, Fe2+ and or Fe? Fe3+। क्या सबको क्लियर है, नो सर। ऑल क्लियर, why Fe3 are small in size? यस सर। क्लियर है कि मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं, क्लियर है कि मैं एक्सप्लेन करूं, यस सर क्लियर है। आप बताइए सर। बता देता हूं एक बार। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, Mg है, Mg+ है और Mg2+ है। इसमें 12 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन। अब ये बताओ हमारे पास इसमें है 12 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास Mg+ की बात करते हैं तो 12 प्रोटॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आते हैं लास्ट वाले में, लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 12 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये बताओ 12 प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड बाय 12 इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट 12 इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय 12 प्रोटॉन in first structure. In second structure 11 electron are attracted by 12 proton. It means more hardly or more force to attract these. मतलब कि इसको अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, बहुत ही अच्छे फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब आप बताओ पहले 12 प्रोटॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब 12 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, केवल और केवल 11। तो आप बताओ काफी तेजी से फोर्सफुली बढ़ा रहेगा। जब काफी तेजी से अट्रैक्ट होगा तो आप बताओ क्या साइज छोटा हो जाएगा क्या, अरे भाई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आना स्टार्ट करेंगे, अंदर आना स्टार्ट करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बोलो यार। यस। अब बताओ, अब तीसरे में आते हैं, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो और भी तेजी से खींचेगा। जब और भी तेजी से अट्रैक्ट होगा तो साइज क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, बोलो यार। यस। तो अगर प्लस की संख्या बढ़ती जाती है, प्लस की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो साइज क्या होता है, घटेगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस की संख्या बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इंक्रीज। साइज बढ़ते जाता है। क्लियर है बातें। तो अब ये बताओ हमारे पास Fe3+ की साइज बड़ी है या फिर Fe2+ या फिर Fe+, विच साइज और प्लस बड़ा होगा, बड़ा होगा, और Fe3+ सबसे छोटा होगा। तो आप बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए या फिर पोलराइजेशन पावर के लिए हमें क्या चाहिए,
Fe3+. Fe3+. Clear है? All clear? Polarization power is directly inversely proportional to cation. If cation is size of cation is small, then polarization power is large. Clear है? Clear है. अब आते हैं साइज ऑफ एनायन. साइज ऑफ एनायन. आते हैं पोलराइजेबिलिटी. अगला टॉपिक क्या है? पोलराइजेबिलिटी. अगला टॉपिक क्या है? पोलराइजेबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी. अब देखो पोलराइजेबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेबिलिटी. Polarizibility means if cation is small and anion is large. Anion is large. Polarizibility means क्या होता है? यह anion की प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है? anion की प्रॉपर्टी होती है. कितना ज्यादा झुक जाता है इधर, कितना ज्यादा झुक जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कितना ज्यादा झुक जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो पोलराइजेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? एनायन की. पोलराइजेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? एनायन की. अब पोलराइजिंग पावर किसकी प्रॉपर्टी है? पोलराइजिंग पावर किसकी प्रॉपर्टी है? केटायन की प्रॉपर्टी है. अगर पोलराइजेबिलिटी पूछे, अगर मानो हमारे पास ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन 2- है, तो आप बताओ साइज में कौन बड़ा? O-. ऑक्सीजन 2-. जो बड़ा होगा साइज में वो क्या करेगा? वो बहुत ही जल्दी उसको पॉजिटिव वाला क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा. बहुत ही जल्दी पॉजिटिव वाला क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा. तो ये बताओ जो साइज में बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी? वह ज्यादा झुकेगा? बोलो यार. जो साइज में ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा झुकेगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और जो साइज में छोटा होगा वो ज्यादा झुका देगा, यानी ज्यादा खींच लेगा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी. आई होप क्लियर हो गया होगा. पोलराइजेबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय केटायन. एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय केटायन. Ability of anion to get polarized by cation. Clear है? Clear है. Polarization is directly proportional to covalent character. Polarization is directly proportional to covalent character. I have another example. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2. It means all minus are fixed, minus are fixed, बोलो यार, and plus are going down the grip. Size of plus size of cation is increase. Then going down the group covalent character are increase or decrease? Decrease. Increase. Decrease. Decrease ना यार, डिक्रीज. अब ये देखो एनायन का साइज तो क्या फिक्स है? एनायन का साइज फिक्स है. आते हैं केटायन पे. केटायन के लिए क्या होना चाहिए? केटायन का साइज छोटा होना चाहिए ना, बोलो भाई. यस सर. तो छोटा कहाँ हो रहा है यार? ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है ना. जब साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब देखो हमारे पास अनदर एग्जांपल. NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4. अब ये बताओ कौन से पीरियड के एलिमेंट है? ऑल आर थर्ड पीरियड एलिमेंट. बोलो यार. माइनस आर, माइनस वाला क्या है सब में? माइनस वाला क्या है सब में? फिक्स है. बोलो भाई. माइनस का साइज क्या है? फिक्स है. आते हैं प्लस वाले पे. सोडियम पे कितना प्लस? 1 प्लस आएगा. मैग्नीशियम पे कितना प्लस? 2 plus. क्लोरीन पे 3 plus. सिलिकॉन पे 4 प्लस. 4 plus. अब बताओ सबसे छोटा कौन? Silicon. सिलिकॉन क्लोराइड. सिलिकॉन वाला ना यार. तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका आएगा? If we are going to left to right, then covalent character? Increase. Covalent character increase, because anion size are fixed and cation size are going left to right. Cation size are down, then covalent character increase. And going right to left, covalent character Decrease. decrease, and ionic character increase. Covalent character decrease means ionic character increase. Okay क्या? डन है क्या? यस सर. अच्छा.
क्लियर है? क्लियर है। I have another example. ALN, Al2O3 and AlF3. आप बताओ, anion are fix, sorry, cation are fix, all are aluminium. केटायन क्या फिक्स है, क्या सब में एल्यूमिनियम है? बताओ भाई, फिक्स है क्या केटायन सब में एल्यूमिनियम है? बोलो। अब आता है हमारे पास नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, बता दो कोई। 3 माइनस। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? 2 minus. 2 माइनस। एंड फ्लोरीन पे 1 माइनस। आप बताओ साइज किसका बड़ा? N 3 minus. N3 N3 माइनस बिकॉज आर मोल माइनस, फिर O2 माइनस, देन F माइनस। अब ये बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर किसके में ज्यादा आएगा? N3 minus. N3 minus. It means AlN. It means AlN more covalent than Al2O3 then AlF3. All clear क्या? Yes, sir. ये सब किसने बताया था? किसने बताया था ये सब? फजान ने बताया था। फजान ने बताया था। What is the answer of this question? What is the answer of this question? पोलराइजेशन मींस अट्रैक्शन। अगर मानो शिवराम मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। जैसे कि मानो अभी मेरे पास 25 स्टूडेंट है और केवल मैं आप ही का नाम ले रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं आपकी तरफ क्या हूं? पोलराइज हूं। मैं आपकी तरफ क्या हूं? अट्रैक्टेड हूं, पोलराइज हूं। तो पोलराइजेशन ये होता है कि केटायन होता है ना, तो वो एनायन को अपनी तरफ झुका लेता है, बोलता है कि एनायन नहीं, तुम मेरी तरफ केवल आओ और मेरी तरफ केवल देखो। क्लियर है शिवराम? यस सर, यस। What is answer of this question? Anyone can? Third. Harshal Nishad third. Others? Harini, Geetika, Harsh, Julkar Qureshi third. Lohit, Tanisha. Sir, second option. All fill the attendance form. सभी को अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लो। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताया था आपको, क्या बताया था? अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या मैंने ये बताया था क्या? इसका मतलब क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना सही चाहिए? मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम एनर्जी। विच ऑप्शंस आर राइट? विच ऑप्शंस आर राइट? मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम एनर्जी। विच ऑप्शन आर करेक्ट? 1 थर्ड ना? In first option, maximum attraction and maximum potential energy are there, but we need maximum attraction and minimum potential energy. Clear है रिनी? Yes sir. Yes सर। मैंने प्लीज गाइड स्टूडेंट टू फिल द फॉर्म बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, एक बार यार मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अटेंडेंस फॉर्म वी नीड टू वेट स्टूडेंट्स। देखो यार, चैट बॉक्स में एक फॉर्म है। चैट बॉक्स में क्या है? एक फॉर्म है। आप क्या 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 करना है? आपको इसको फिल करना है। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, यस। स्टूडेंट नेम, Yes, sir. ओके। रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। प्रोग्राम, विच प्रोग्राम? ड्रीम 11 और सक्षम। कौन से प्रोग्राम से आप हो? सॉरी, ड्रीम 11 में बोल रहा हूँ, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ओके, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। उसके बाद स्ट्रीम आपका क्या है? पीसीएम या फिर सर ये सभी स्टूडेंट्स
सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट हाँ आपका बच्चे प्लीज ध्यान से, सक्षम कोई भी चूज नहीं करेंगे, सभी बच्चे ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम ही चूज करेंगे। ठीक है। अब ये देखो आपका स्ट्रीम क्या है, पीसीएम जेई, क्लियर है। क्लास क्या है, केमिस्ट्री का क्लास है अभी, ठीक है। और फीडबैक अबाउट द क्लास, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, आपको क्लास कैसा लग रहा है, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी वो बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अटेंडेंस फॉर्म अपना बदलो यार, अटेंडेंस मिल जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो यार ये थर्ड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। ये आंसर बता दो यार, ये आंसर बता दो फाइनल, फाइनली आंसर बता दो आप। या फिर दिस इज फॉर HW, दिस इज फॉर होमवर्क HW, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। Okay, I'm going to send this PDF. All clear. सबने अटेंडेंस फॉर्म फिलअप कर लिया? यस सर, कर दिया मैंने तो। सबने अटेंडेंस फॉर्म फिलअप कर लिया? तो मैं क्लास को बंद करता हूँ यहीं पे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।